मित्रों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो में। आज हम लोग बात करेंगे ब्रिटिश वायसराय के बारे में। यह इसका पहला भाग है, कैनिंग से लिटन तक। आइए हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। यदि आप लोग सहयोग करना चाहते हैं तो 80 90 175 101 पर फ़ोन पे के माध्यम से आप लोग सहयोग कर सकते हैं, लेकिन बहुत दुख की बात है कि आप लोगों का सहयोग ना के बराबर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1862 तक यह भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था। वह पहला वायसराय था, ठीक है ना। यह भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था, वह पहला वायसराय था। क्यों? क्योंकि 1857 के बाद जो है उस पद को वायसराय के नाम से जाने जाने लगा। लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में हाई कोर्ट एक्ट पारित हुआ। 1856 में बम्बई, कलकत्ता व मद्रास 3 हाई कोर्टों की स्थापना की गई। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया। भारतीय दंड संहिता आईपीसी इसके शासनकाल में बनाया गया। अपराध विधान संहिता अर्थात प्रोसीजर, क्रिमिनल प्रोसीजर इसके शासनकाल में लागू हुआ। हड़प नीति को समाप्त किया, जिसे लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया था। इंडियन काउंसिल एक्ट पारित हुआ 1861 में, ठीक है ना। इंडियन काउंसिल एक्ट पारित हुआ 1861 में। अब थोड़ा थोड़ा जो है भारतीयों को अधिकार देने की शुरुआत शुरू हुई, ठीक है। विधानसभा या विधानमंडल जो भी कहा जा सकता है, तो उस संदर्भ में एक एक्ट पारित हुआ। अब पोर्टफोलियो की शुरुआत की गई। पोर्टफोलियो की जो है पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत की गई। पोर्टफोलियो का अर्थ होता है विभागों का आवंटन। यहाँ पर देखिए एक एक्ट पारित हो गया। एक्ट पारित होने के बाद कौन से विभाग किसको दिया जाएगा, इस संदर्भ में पोर्टफोलियो प्रणाली लागू की गई। आगे हम लोग बढ़ते हैं। लॉर्ड एलिगन, उसके बाद जो वायसराय बनते हैं लॉर्ड एलिगन, 1862 से 1863 तक वाहबी आंदोलन का दमन किया गया, क्योंकि देश में कट्टरता बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी उस समय। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वह धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में हुई। आगे हम लोग बढ़ते हैं। लॉर्ड लॉरेंस 1863 से 1869 के बीच इनका शासनकाल है। भूटान ने ब्रिटिश साम्राज्य पर आक्रमण किया, अर्थात भारत पर आक्रमण किया, क्योंकि भारत जो है ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन था। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, अहस्तक्षेप की नीति किसने अपनाई? तो लॉर्ड लॉरेंस ने अपनाई। अहस्तक्षेप की नीति अफगानिस्तान के संबंध में अपनाई गई थी, और इसी नीति को शानदार निष्क्रियता के नाम से जाना जाता है। इस लाइन को आप लोग रख लीजिए, क्योंकि परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। अकाल आयोग का गठन किया गया। अकाल आयोग का गठन किया गया, इसके जो हेड थे, ठीक है ना, वो कैंपबेल हेनरी थे। भारत यूरोप के बीच समुद्री टेलीग्राम सेवा की शुरुआत हुई। भारत यूरोप के बीच समुद्री टेलीग्राम सेवा की शुरुआत हुई। टेलीग्राम का मतलब ये है कि जो एक मैसेज करने का एक तरीका था, ठीक है ना। तो मैसेज के माध्यम से संदेश का आदान प्रदान किया जाता था। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। लॉर्ड मेयो, अब हम लोग बात करते हैं लॉर्ड मेयो के बारे में। अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना जो है लॉर्ड मेयो ने की थी, और कृषि विभाग की स्थापना की थी। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देखिए। कृषि विभाग की स्थापना की या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की स्थापना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई। अब मेयो की हत्या जो है 1872 में कर दी गई, और एक अफगान नागरिक जिसका नाम था अली अफरीदी, उसके द्वारा पोर्ट ब्लेयर की जो जेल है, जिसको काला पानी की सज़ा दिया जाता था, उस जेल का निरीक्षण करते समय अली अफरीदी ने मेयो को चाकू मार करके उसकी हत्या कर दी थी, ठीक है ना। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा वायसराय जिसकी हत्या कर दी गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक, यहाँ पर देखिए, बड़ौदा के मल्हार राव गायकवाड़ को भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर जेल भेजा। कहाँ पर? मद्रास की जेल में भेजा, ठीक है। और कूका आंदोलन इसी के काल में प्रारंभ हुआ। पंजाब कूका आंदोलन जो है पंजाब से संबंधित है, और इसी के कार्यकाल में प्रारंभ हुआ, नॉर्थ ब्रुक के काल में। आगे हम लोग बढ़ते हैं। लॉर्ड लिटन 1876 से 1880 तक इसका शासनकाल था। इसका जो दूसरा नाम था वह ओवन मेरिडिथ था।
इसका जो दूसरा नाम था लॉर्ड लिटिन का, वह ओवन मेरिडिथ था। आकाल आयोग का गठन किया, ये दूसरे आकाल आयोग का गठन हुआ। इसके जो हेड थे वो रिचर्ड स्ट्रेची थे। आपसे पूछा जा सकता है परीक्षा में, रिचर्ड स्ट्रेची आयोग किससे संबंधित है? तो आकाल आयोग से। रानी को कैसर हिंद की उपाधि मिली, वह दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। ठीक है। और इसके बारे में कहा जाता है कि जब भारत अकाल के कारण भूख से तड़प रहा था तो ब्रिटिश साम्राज्य जो है रानी के आवाभगत में जो है लीन थी। इसके शासनकाल में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन अक्सर पूछा जा सकता है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है किसके शासनकाल में आया, तो याद कर लीजिए लिटन के शासनकाल में। भारतीय शस्त्र अधिनियम इंडियन आर्म्स एक्ट जो है लिटन के शासनकाल में आया। सिविल सेवा में उम्र सीमा 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष की गई, जो कि पहले आईसीएस थे सुभाष चंद्र बोस के जो बड़े भाई थे वही थे। ठीक है ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अलीगढ़ में मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना की गई, किसके काल में? लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में। आप लोग हमारे वीडियो को देखिए, क्योंकि जो मैंने अभी पीसीएस का परीक्षा हुआ, 5 या 6 वीडियो हमने जो है भूगोल से संबंधित बनाया था, उसमें से कम 7-8 क्वेश्चन आए हैं। तो आप लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार। हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।